हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट अलंकार। इसमें आपको थ्योरी भी आपको मिलेंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो आपके क्वेश्चन हैं और जो पूछे गए हैं प्रश्न, उनकी भी आपकी थ्योरी भी आपको इसी में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी आप ट्रिक देखेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी आप बेसिक पढ़ने की वहाँ पर बेसिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस समय जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बेसिक थ्योरी से भी बन जाते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ना। बाकी आपको पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि 40 मिनट की वीडियो में पूरे के पूरे अलंकार आपके खत्म हो जाएंगे, जबकि अलंकार ढेर सारे आपके होते हैं और हर एक की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से एक एक करके सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है, अलंकार दो शब्दों अलम धनकार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत या विभूषित करे वही अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा भी अलंकार से बढ़ती है ना। तो हम लोग शॉर्टकट में क्या पढ़ सकते हैं कि आभूषण, सजावट, श्रृंगार, है ना, ये अलंकार के मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी है इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आपने एग्जाम में भी अच्छी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट आ गया है अलंकार के मुख्यता भेद। अलंकार के मुख्यता भेद यहाँ पर देख सकते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार। जहाँ शब्द के माध्यम से, याद रखिए ये परिभाषा है, जहाँ शब्द संबंधी चमत्कार पाया जाए वहाँ पर शब्दालंकार, जहाँ अर्थ संबंधी सौंदर्य हो वहाँ पर अर्थालंकार, और इसके अतिरिक्त जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही आपके हो, अर्थात दोनों प्रकार से विशेषता होती है, वहाँ पर आपका उभयालंकार होता है। परिभाषा कई प्रकार से बना सकते हैं, जैसे शब्द के माध्यम से काव्य में शोभा हो जाती है वहाँ पर शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में शोभा हो जाए अर्थालंकार होता है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से शोभा बढ़े वहाँ पर उभयालंकार। तो परिभाषाएं आप अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देख सकते हैं अलंकार को हमने यहाँ पर पार्ट वाइज में थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि एग्जामिनर इस समय पूछ लेता है कि कौन सा अलंकार किसके अंतर्गत आपका रखा जाता है। तो देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार किसका भेद है, तो आपको बताना है शब्दालंकार। ठीक है, पूछेगा रूपक अलंकार किसका भेद है, तो आप कहेंगे अर्थालंकार का है। तो देखिए, मुख्य रूप से शब्दालंकार में कौन होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, विप्सा अलंकार को दूसरा नाम दिया जाता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पुरुक्तवाभास, ये भी अलंकार होता है किसमें, तो आप कह सकते हैं आपके शब्दालंकार में। अर्थालंकार में मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेश अलंकार, है ना, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, भ्रांति, विभावना, अन्योक्ति, मतलब और ढेर सारे होते हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं क्रम से पढ़ेंगे, समझेंगे भी और ट्रिक से पहचानेंगे भी। देखिए, प्रमुख शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं अनुप्रास अलंकार से, यमक अलंकार से और आपके श्लेष अलंकार से ही बन जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के पूछे भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। छेका अनुप्रास, वृत्ता अनुप्रास, लटा अनुप्रास, श्रुता अनुप्रास और आपका अनंता अनुप्रास। ये क्या अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं, भेद होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अलंकार से पढ़ेंगे, तो जो जरूरी वाले अलंकार हैं वही पढ़ने वाले हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास दो शब्दों अर्थात अनु प्लस प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यही परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है और आप देख सकते हैं कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। यहाँ पर देखिए ता 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 ता, इनकी अर्थात कह सकते ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण देख सकते हैं, बंदों गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर देखिए पा जो आपका वर्ण है और यहाँ पर देख सकते हैं सा वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, यहाँ पर गा की भी आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये सरल होता है क्योंकि आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है
एक उदाहरण और देख सकते हैं, चंचरीक चितवन चपल चंचल चारु चकोर चर्च चर्चिका चरचरी चेतन चंचु चटोर, है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं चावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी मतलब क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपका अलंकार है जो कि यमक अलंकार है। यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। देखो इसी पॉइंट से समझिएगा, यमक का अर्थ होता है दो या कह सकते हैं जोड़ा। जहां कोई शब्द क्या है, जहां कोई शब्द, इसके पहले अनुप्रास अलंकार में क्या था, जहां कोई वर्ण, है ना, क्या था, वर्ण, जब वर्ण बार बार आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, वहां उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। याद रखिए, यहां पर शब्द की बात की जाती है। तो दिया गया, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि काय, वा खाए बौराए नर पाए बौराए। तो देखो कनक कनक दिया गया है, लगभग यमक अलंकार में जो भी उदाहरण मिलेंगे तो ऐसे दुरुक्ति वाले पास पास में ही ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कनक कनक तो आप लोग जानते थे। आगे आते हैं, दूसरा आपका अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब होता है क्या, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां कोई शब्द, देखो यहां पर भी बात किया गया है, जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। देखो इसके पहले आपने अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात किया, है ना, यमक अलंकार में क्या किया, शब्द की बात किया, लेकिन शब्द क्या आ रहे थे, दो बार आ रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही शब्द आ रहा है और उस शब्द के अनेक अर्थ आपके निकल रहे हैं। तो यहां पर अपनी भाषा में कह सकते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं, श्लेष कहते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, उदाहरण आपको दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। देखिए पानी मोती, पानी मानुष और पानी मतलब चुन, मतलब यहां पर देखिए पानी के तीन अर्थ आपके हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पहले पानी का अर्थ आपका चमक होता है, किसके हिसाब से, यहां पर हिसाब है क्या, यहां पर मोती से आपका है ना। यहां पर पहले पानी का अर्थ चमक जो कि मोती के संदर्भ में है। दूसरे पानी से यहां पर मानुष मतलब मनुष्य में जो होती है क्या, प्रतिष्ठा होती है, उसकी इज्जत मान मर्यादा होती है। और तीसरा यहां पर दिया है चूना, अर्थात चून की अगर बात करते हैं तो चूने के संदर्भ में यहां पर पानी का अर्थ दिया गया है, क्योंकि चूने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ श्लेष अलंकार। और इसके बाद आते हैं विवक्षा अलंकार। देखिए विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। ये आईएमपी पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछेगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे विवक्षा अलंकार को। या एग्जाम में पूछेगा विवक्षा अलंकार को और किस नाम से जानते हैं, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो सबसे सरल अलंकार यही होता है, देखना कितना ईजी हो जाएगा, उदाहरण को पहचानेंगे और आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिएगा हम आपको यहाँ पर परिभाषा ना बता के डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बताते हैं। कह रहे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन आई मई मई। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर द्रुक्ति आपको मिलेगा। जैसे क्या होता है, धीरे धीरे, मई मई, लाल लाल, मतलब क्या होता है, उदाहरण में आपको क्या मिलेगा, द्रुक्ति वाला होगा। मतलब क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति हुई है, किसी भी एक शब्द की क्या हुई है, दोहराया गया है। पुनरुक्ति मतलब दोहराना, तो हमेशा आपको इसी प्रकार से मिलेगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, चाहे कितने भी उदाहरण मिले आपको इसी प्रकार से मिलेगा। तो याद रखिएगा विवक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, है ना, ये आपका है। इसका परिभाषा आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना है कि एग्जाम में उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट दिया है कि जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो, उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में कहा गया था कि शब्द एक अर्थ अनेक, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द है लेकिन एक से अधिक बार आए, है ना, एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो। वहां पर क्या था, एक शब्द के अनेक अर्थ थे, लेकिन उसका भी इसमें क्या है, इसका एक ही अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शब्द का अलग अर्थ दूसरा है और एक शब्द का दूसरा है, वो तो भी आपका क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा ना। मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपका कनक हो गया, कनक, तो भाई कनक के तो अलग अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर जो आपको पॉइंट दिया गया है लाल और लाल, तो लाल का मतलब भी वही है और लाल का मतलब भी वही होगा। मतलब वहां पर जो आपके शब्द होंगे अर्थ एक ही होना चाहिए, तब ये क्या बनेगा, विवक्षा अलंकार होता है, या इसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। पहचान सबसे बड़ी यही है, पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार को अगर जानते हैं कि विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं तो यहां से आंसर आप लोग निकाल सकते थे, ठीक है ना। उम्मीद है ये वाला जो आपका है एग्जाम में पूछा गया था तो आप लोग पहचान कर सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
अगले अलंकार में जो कि आ चुके हैं अर्थालंकार के भेद में। तो अर्थालंकार में सबसे पहला ही पॉइंट आता है उपमा अलंकार, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, समझिएगा थ्योरी से, क्योंकि उपमा अलंकार की थ्योरी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उपमा अलंकार दो शब्दों अर्थात उप धनमा से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप। देखो यहाँ पर यही पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण। बहुत लोग रूपक अलंकार में गलती कर देते हैं, उसको उपमा अलंकार लगा देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा पॉइंट था समीप। मतलब उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना, अथवा अतः उपमा का अर्थ होता है दो वस्तुओं या व्यक्तियों के समीप रखकर, क्या समीप रखकर तुलना। ठीक है, अगर रूपक अलंकार हो तो दूरी की बात करता है, लेकिन याद रखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, समीप रखकर उनकी तुलना की जाती है। तो ये होता है क्या, आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। अब परिभाषा में अगर चाहें तो परिभाषा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए तब उपमेय की तुलना उपमान से होती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए एक पॉइंट बहुत ही आईएमपी है, इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा अलंकार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रतीप अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है या विपरीत अलंकार कौन होता है, तो आपका कौन, उपमा अलंकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिनके माध्यम से आप लोग पहचान कर पाएंगे कि उपमा अलंकार होता क्या है। तो देखिए उपमा अलंकार के अंग दिया है, तो 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और आपका वाचक। अब क्या होता है ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत एडवांस होते हैं, वो कहते हैं क्या उपमेय है क्या उपमान है, लेकिन जब एग्जाम में जब क्वेश्चन फंसता है ना, और जब सा सी अगर नहीं होता है ना, तो फिर कहते हैं अरे यार अगर परिभाषा पढ़े होते तो उपमेय सही कर लेते। यहाँ वीडियो देखना या क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में अगर परिभाषा से क्वेश्चन मिल जाए तो भाई आपका दिमाग खराब हो जाता है कि काश वो उपमेय पढ़ लेते, होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, उपमेय समझिएगा, क्योंकि यही पॉइंट है समझने वाला उपमा अलंकार में। उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमा कहते हैं। मतलब जिसकी उपमा दी जाए या की जाए उसे उपमेय कहते हैं। पहचान देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, देखिए ज्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। देखिए याद रखिएगा उपमेय और उपमान होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन आज समझिएगा। कह रहा है कि ज्यादातर पास की जो वस्तुएं होती हैं उसे उपमेय कहते हैं। ये शरीर से संबंधित होते हैं, याद रखिए उपमेय जो होते हैं ये शरीर से संबंधित होते हैं। इसमें काल्पनिक गुण होते हैं, क्या, इसमें काल्पनिक गुण होते हैं। अब देखिए उपमान क्या है, जिससे उपमा दी जाए। अब जिससे दोगे तो वो थोड़ी दूर की बात करेगा ना, तो जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे वो तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। अब उपमान की पहचान कैसे करेंगे, ज्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रकृति से संबंधित होती हैं। देखो यहाँ पर दिया, इसमें वास्तविक गुण होता है, अर्थात तो यहाँ पर जो उपमान होता है वो दूर की वस्तुएं होंगे, और किसी का ओर संकेत करेंगे तो वो प्राकृतिक चीज होगी, और उसको जब दिखाएंगे तो क्या होगा, वो वास्तविक होगी। तो अब आप समझ गए कि उपमान क्या होता है, दूर की वस्तुएं, प्रकृति है ना, और आपका वास्तविक होता है। ठीक है, जबकि उपमेय में क्या था, ज्यादातर पास की वस्तुएं थे, शरीर से संबंधित आपके पॉइंट थे, और ये काल्पनिक गुण होते थे। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट देखिएगा, साधारण धर्म। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। समझ में नहीं आया, फिर से देखिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए, मतलब क्या हो, जब दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो उनके बीच आपको दिखाना क्या है, समानता दिखाना है। अगर समानता दिखाने के लिए यहाँ पर जो गुण या धर्म की सहायता ली जाती है ना, वही क्या जाता है, साधारण धर्म कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है वाचक, जो कि ये पहचान होती है। उपमेय और उपमान में देखो अभी बताया था, उपमेय और उपमान क्या होते हैं, उपमेय मतलब पास, उपमान मतलब दूर की वस्तुएं होते हैं। तो इनमें समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही वाचक शब्द कहते हैं। ये वाचक शब्द ही होते हैं जो वस्तु को क्या करते हैं, एक बराबर तौलने का प्रयास करते हैं, अर्थात उसमें तुलना के प्रयास करते हैं, समानता का भाव देते हैं। वाचक शब्द में सा, सी, से, सो, देखो बहुत पॉइंट आपने देखा है, सा, सी से देख लेते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हो। देखिए सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, देखो ये भी पॉइंट समझिएगा, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई भी होता है, नाई, ठीक है, की तरह, के जैसा, के समान। तो ये भी पॉइंट आपके होते हैं,
जिमी जैसा नाई। अब किस्मत आपकी इतनी अच्छी है कि लगभग उदाहरण जो मिलते हैं वो आपको मिल जाते हैं। कैसे? जहां पर सम साथ सदिश शब्द आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर किस्मत आपकी साथ ना दे तब क्या होगा? ऐसे पॉइंट आपको रख देगा और कहोगे कि अलंकार के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका देख सकते हैं उपमा अलंकार के कुछ भेद मतलब परिभाषाएं दी गई हैं। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, यहां पर देखो सा दिया गया है जिसके माध्यम से आप लोग पहचान कर लिए हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरिपद कोमल कमल से यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। पीपल पात सरिस, यहां पर ये भी पॉइंट हो गया है, ठीक है ना। मतलब आप लोग यहां पर उपमा अलंकार लगभग आप लोग सीख गए हैं कि आपका सही क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहां पर देखो हरिपद कोमल, तो हरिपद क्या है? यहाँ पर उपमेय होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक मनुष्य की बात हो रही है, यह कह सकते हैं इसकी हम लोग अपने एक शरीर की बात हो रही है। लेकिन कोमल कमल, अब कमल क्या है भाई? तो कमल क्या है? ये एक प्राकृतिक वस्तु है ना। क्या है? एक प्राकृतिक वस्तु है। तो अब आप लोग उपमेय और उपमान को भी पहचान कर सकते हैं। चलिए उपमेय उपमान का रोल आगे भी और मिलेगा, देख सकते हैं रूपक अलंकार में। यहाँ पर दिया है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखे, अर्थात जब पास की वस्तु और दूर की वस्तु में कोई दिक्कत ना हो, है ना, या वास्तविक और सजीवता का कोई दिक्कत ना हो, अर्थात कोई अंतर ना दिखे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय में ही उपमान का आभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। पहचान की अगर बात करते हैं तो इसकी पहचान होता है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये 99% ही इसकी पहचान है, 100% ये पहचान नहीं होती है। कोई अगर गारंटी दे कि नहीं योजक चिन्ह वाला ही सही होगा तो आप योजक चिन्ह वाला बोल दीजिएगा, 100% ये सही नहीं है, सिर्फ 90% ही आपकी ट्रिक लागू होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, है ना। अब खिलौना जो होता है भाई उसको तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये सजीवता होती है। अब यहाँ पर चंद्र की बात है तो दूर की बात हो गई, मतलब क्या हो गया? पास दूर आप लोग समझ गए होंगे कि पास दूर कैसे करते हैं कैसे नहीं है। देखो यहाँ पर जो चंद्रमा दिया है उपमेय है और यहाँ पर खिलौना क्या है? उपमान हो गया है। यहाँ पर आरोप लगाया गया था, रूपक अलंकार हो गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर उदाहरण जो कि बहुत बार पूछा गया है कि उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, और लोचन भ्रंग भी दिया गया है, तो यहाँ भी हो जाएगा। इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे आते हैं, दूसरा अलंकार दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए देखने से तो बहुत इजी होता है, लेकिन हमने कहा कि अगर किस्मत अगर आपकी खराब है तो आपका कोई भी अलंकार हो सकता है, गलती हो सकता है ना। एग्जामिनर कैसा भी उदाहरण दे सकता है। तो देखिए इसमें भी कुछ पहचान होती है। यहाँ पर दिया जहाँ उपमान के ना होने पर, जहाँ उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर पहचान में देखिए क्या दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्द होते हैं, अर्थात वाचक मतलब जोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। आपने हमेशा पढ़ा जनु जानहु, जनहु मन मानहु, मनहु मानहु। देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है मनहु और मानहु, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर इसको भी याद रखा करिए, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं ऐसे हमने देखा था, एक उदाहरण मिला था मनाहु, मनाहु, भैया मनाहु नहीं होता है मनहु होता है, ठीक है। मनहु या मानहु, तो ये भी गलत हो जाता है सरासर, ठीक है। जान पड़ता है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, जनु जानो जनहु मन मानो मनहु मानहु, जान पड़ता है, देखो ये भी दिया है। निश्चय ही ज्यों मकु मकु यू इच्छा से जैसे, अगर ये पॉइंट मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण आप देख सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो देखिए मनहु शब्द आपको मिल गया ना, तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार को भी आप लोग अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है विशेषोक्त अलंकार। विशेषोक्त अलंकार क्या होता है? देख सकते हैं कि जहां कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, अर्थात जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए कार्य नहीं हो सकता है या ना हो सके, वहां पर विशेषोक्त अलंकार होता है। तो देख सकते हैं कह रहा है आपसे
कि जहां कारण के रहते हुए कार्य नहीं हो रहा है, जैसे पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हांसी। पानी में है अर्थात पानी है, कारण है उसका, पानी है, लेकिन फिर भी क्या है, कार्य नहीं हो रहा है, वो पानी नहीं पी पा रही है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां कारण के रहते हुए कार्य नहीं हो पा रहा है वहां पर होता है विश्वोक्त अलंकार। पानी विच मीन प्यासी, समझ गए होंगे। अगला एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको दिया है कि देखो दो दो मेघ बरसते हैं प्यासी की प्यासी। मतलब यहाँ पर वो प्यासी अभी भी है, जबकि दो दो क्या है, मेघ बरस रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अगला अलंकार है यहाँ पर विभावना अलंकार, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर विभावना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहां बिना कारण अर्थात साधन के ही कार्य का होना पाया जाए। समझ रहे हैं ना पॉइंट को, जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, है ना, या जहां बिना कारण के ही कार्य संभव हो पाए, ठीक है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। इसके पहले आपने पढ़ा था जहां कारण हो और कार्य ना पूरा हो, जैसे पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हांसी, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिना पैर की चल सकता है, तो समझ गए ना कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना पैर के वो चल रहा है, बिना कान के वो सुन रहा है। तो ऐसे अलंकार, ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो आपके विभावना अलंकार के होते हैं, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। कह रहा है बिना वाणी के वो वक्ता बन गया है ना। तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस उदाहरण को आप लोग नोट करिएगा। आगे आते हैं, दूसरा अलंकार आपको दिया गया है संदेह अलंकार। देखो कभी कभी आप लोग इस अलंकार में कंफ्यूज होते हो, कौन, संदेह अलंकार, और इसके बाद एक अलंकार कौन है, भ्रांतिमान अलंकार। बहुत ही बारीक से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं ताकि कभी भी आपको अलंकार में दिक्कत ना हो। देखिए संदेह क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय न हो सके वहां संदेह अलंकार होता है। देखो अब अभी आपको ट्रिक बताएंगे, पॉइंट बताएंगे, पहचानना बताएंगे। परिभाषा तो कहीं भी पढ़ लोगे लेकिन पहचानना कैसे समझोगे, है ना। तो वही दिया गया है कि जहां किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय न हो सके वहां संदेह अलंकार होता है। देखिए संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। क्या, तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। पहचान देखिए क्या होती है, संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या, सबसे ज्यादा या पॉइंट मिलता है, अथवा मतलब दो खंडों को अलग अलग करने की बात करता है, या अथवा की कै कैंधो आदि शब्दों का प्रयोग रहता है। याद रखिए किसमें, संदेह अलंकार में, किसका, या अथवा की कै कैंधो। देखिए उदाहरण आपको दिया गया है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये पॉइंट दिया है, कि दिया गया है, यहां पर मिल गया है। फिर दिया है यह मुख है या चंद्रमा। अब आपके पास जब यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा तो आप थोड़ा सा कहोगे कि भ्रांतिमान तो भी हो सकता है, भ्रम हो रहे हैं, वो भ्रम नहीं हो रहा है, यहां पर आपको संदेह हो रहा है कि यह मुख है या चंद्रमा है। तो की कै कैंधों या अथवा का जहां मिले वह हमेशा क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। यह काया है या शेष उसी की छाया, तो यह शब्द जो मिल गया ये क्या हो गया भाई, तो यहां पर आपका हो गया संदेह अलंकार। उम्मीद है कि संदेह अलंकार भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखो जब भी नोट्स बनाए तो इन पॉइंटों को फोकस किया करें, जैसे हमने यहां पर पॉइंट पर अंडरलाइन किया है, इस पर भी किया है, तो इसको एक नए कलर दिया करें। मतलब नीला कलर लिख रहे हैं तो एक लाल कलर भी रख लिया करें। कॉपी कितना अच्छा बनाए कि देखने वाला भी मोहित हो जाए आपकी नोट्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है भ्रांतिमान अलंकार। तो देखिए जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जहां एक वस्तु अर्थात उपमेयों को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान होता है। देखो वहां संदेह था, यहां क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, आप भ्रमित हो रहे हैं। पहचान क्या होती है, तो भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्रायः भ्रम मिलेगा, भ्रांति मिलेगा, जान मिलेगा। सबसे पॉइंट ये होता है जानी, मानी समुझी। तो देखो भ्रम देखोगे तो पहचान जाओगे, लेकिन ये पॉइंट मिलेगा तो 100% मिलेगा, क्योंकि यही पॉइंट आपको ज्यादा उदाहरण में देखने को मिलता है। देखिए उदाहरण कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से। तो भाई यहाँ पर भ्रांति आ गया है, तो आप लोगों ने भ्रांति अलंकार पहचान लिया। अब नीचे देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर।
तो आप समझ गए ना, क्या मिल गया, वृंदावन बिरहत कर फिरे राधानंद किशोर नीरद दामनी जानी, तो यहाँ भी मिल गया। मतलब यहाँ पर जब भी कभी आपको जानी भ्रांति मिले तो वहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार कॉपी में अगर नोट कर लोगे ना तो याद रखिएगा, आप कहोगे कि हमारी कोचिंग में भी ऐसा नहीं पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं समझाया गया है, ठीक है। लेकिन जब कॉपी में नोट कर लोगे तब आपको विश्वास होगा कि हाँ, अलंकार हम पढ़ सकते हैं, अलंकार हम बता सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार मतलब देख सकते हैं, परिभाषा से समझिएगा, कुछ इसकी ट्रिक है जो पहचान होती है, बहुत अच्छी पहचान है कि अन्योक्ति दो शब्दों अर्थात अन्य धन उक्ति से मिलकर बना है। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और युक्ति का अर्थ है कथन होता है। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दूसरा और युक्ति दिया है, तो देखिए यहाँ पर प्रतीक चिन्ह क्या दिए गए हैं कि जब कभी उदाहरण में यहाँ पर बात करें फूल की, बात करें कली की, बात करें माली की, गुलाब की, कांटा की, डाली की, अली अर्थात भौरा भौरा की, देखो अधिकतर पॉइंट मिलेगा अली, क्या मिलेगा, हमेशा उदाहरण जो मिलेगा वो आपका अली मिलेगा अर्थात भौरे वाला मिलेगा, पक्षी मिलेगा। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अन्योक्त अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि अन्योक्त अलंकार को पहचान में ये चीज आपको आना चाहिए, जो कि फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया है, अन्न को कोई बात कही जाए, अन्न अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। कह रहे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सोबंध हो, आगे कौन है हवाल। तो देखो अली और कली मिल गया ना, मतलब आपको ना परिभाषा पढ़ना है, क्योंकि आपको देना है एग्जाम। एग्जाम में आएंगे उदाहरण, और उदाहरण में पहचान करना है कि पहचान क्या होती है। आपको थ्योरी नहीं रटना है, कुछ चीज़ें रटना है जो एग्जाम के लिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट आपको नोट करना है जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको परिभाषा है तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, है ना, ये परिभाषा इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है इस पर फोकस करिए। अली कली मिल गया है, मतलब आप समझ गए हैं कि यहाँ पर अन्योक्त अलंकार आपका हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कभी कभी थ्योरी पूछ लेता है। कह रहा है उपयुक्त पंक्ति में भंवरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लुप्तमा पर व्यंग कसा, अतः यहाँ पर अन्योक्त अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अदर भी आपके पॉइंट दिए गए हैं। स्वार्थ सुकृतनाश्रम व्रथा, देख देख विहंग विचारी, बाज पराये पान परी, तो पंच ना मारी, ठीक है। जिन दिन देखे सुकुम, मतलब ये उदाहरण आप लोग दे लीजिएगा, कटीली है, फूल फूल आपको दिया है, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दृष्टांत अलंकार। देखिए दृष्टांत अलंकार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दृष्टांत का मतलब होता है बिंब और प्रतिबिंब। जैसे आप किसी शीशे पर अपना चेहरा देख रहे हो, किसी शीशे पर अपना चेहरा देख रहे हैं, वही चीज इसमें है। तो थोड़ा समझिएगा कि जहां दो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का अभाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिली जुली बात उपमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ना है, मात्र इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ना है बस, कि बिंब प्रतिबिंब का अभाव होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत से हो गया दृष्टि, क्या, दृष्टांत से हो गया दृष्टि, और दृष्टि कब पड़ेगी, जब आपकी दृष्टि किसी दूसरी पर पड़ रही होगी। देखिए यहाँ पर उदाहरण समझिए, आपको समझ में आएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का सह सकती हैं। भाई आप बताइए, कोई पत्नी है और उनका जो पति है दूसरे का, मतलब दूसरे के साथ अगर प्रेम है तो क्या सह सकती हैं, नहीं। तो ये पॉइंट नहीं मतलब है, लेकिन ये पॉइंट आपका जरूरी है। एक म्यान में दो तलवारें, ये क्या होता है कि बिंब प्रतिबिंब का क्या हो रहा है, एहसास हो रहा है। अगला दिया गया है करत करत अभ्यास ते जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर प्रत निशान। देखते हैं क्या होता है, कितनी भी दिक्कत हो लेकिन जब मेहनत करेंगे, बार बार करेंगे तो क्या होता है, सफलता मिलती है। तो आप देखते होंगे जो कुआं होता है उसमें रस्सी होती है और उसमें आप पत्थर होता है, तो भाई बिंब प्रतिबिंब मतलब कह सकते हैं उनमें समानता के हिसाब से देखा जाए उसमें दरार भी पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, तो उदाहरण को पढ़ लीजिएगा। ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया है और नीचे वाला भी उदाहरण पूछा गया है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानवीय अलंकार। मानवीय से आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ पर मानव के बारे में कुछ न कुछ बात की गई होगी। तो देख लीजिए, जिस काव्य में जड़ अर्थात निर्जीव पर चेतन अर्थात सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहां निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, वहां पर मानवीय अलंकार होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। मतलब जब निर्जीव का सजीव से क्या किया जाए, वहां पर वर्णन किया जाए, ठीक है, मतलब निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, वहां पर मानवीय अलंकार होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए,
यहाँ पर रघुवीर क्या है भाई, ये तो सजीव हैं, लेकिन वृक्ष जो आपके निर्जीव कहेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब यहाँ पर मानवीय अर्थात निर्जीव वस्तु का वर्णन एक सजीव रूप में किया जाए वहां पर मानवीय अलंकार होता है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है विरोधाभास अलंकार। पढ़ने से प्रतीत हुआ कि विरोध की बात किया है। चलिए, कि जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, क्या, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। यहां पर देखिए उदाहरण समझिए, इसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। यहाँ पर देखो दिया है जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो रहा है। पापी मनुज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मुख से राम नाम निकालते हैं, विरोध हो गया ना, मतलब विरोध नहीं कर रहा था इतने में, लेकिन आगे चला तो यहाँ पर लगा कि विरोध का आभास हो रहा है। यहाँ पर क्या, विरोध का आभास हो रहा है। तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम, विरोध हो गया कि नहीं हो गया, पर पापी मनुष्य से और राम नाम निकाल रहा है अर्थात विरोधाभास हो गया, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, पहले तो आपको नहीं लगा विरोध है, लेकिन यहाँ पर जब जा रहे हो तो यहाँ पर श्याम रंग है और यहाँ पर उज्जवल हो रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण इसी प्रकार से नोट करिएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला है प्रतीप अलंकार। देखिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पॉइंट को हमने इसके पहले भी पढ़ाया है। प्रतीप देखिए कैसा है कि प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो। देखो इसके लिए हमने पहले ही बता दिया था, उपमान और उपमेय को समझना आवश्यक है क्योंकि उपमेय उपमान आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है, या जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। क्या, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। देखिए उदाहरण से हम आपको समझाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। कह रहा है प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार कहते हैं। तो ये भी पॉइंट नोट करिएगा कि प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा या कह सकते हैं विपरीत अलंकार कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। यहाँ पर उपमान जो दिया है देवदार है को उपमेय तथा उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण यहाँ पर प्रतीप हो गया है। ठीक है, तो इसको इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही उदाहरण भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। 3-4 आपके अलंकार और बचे हैं जो कि देख सकते हैं। ब्याज स्तुति अलंकार, देखो यहाँ पर दिया है ब्याज, फिर दिया है स्तुति, फिर अलंकार दिया है। स्तुति मतलब क्या होता है, प्रसन्न होता है, प्रसन्नता होती है। नीचे वाले में क्या दिया गया है, ब्याज निंदा, क्या दिया है, निंदा, मतलब पहले प्रशंसा वाला है फिर आपका निंदा वाला है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर समझिए, दोनों पॉइंट हम आपको एक साथ बता रहे हैं कि जब काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो, लेकिन वहाँ वास्तव में क्या हो रही है, प्रशंसा हो रही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। ब्याज स्तुति अलंकार, पहले क्या हो रहा है, निंदा हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या है वो प्रशंसा हो, वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होती है। अब कहोगे कि चलो अच्छा एक पॉइंट और दीजिए, दूसरे परिभाषा, जहां काव्य को देखने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में क्या हो, निंदा हो। अब आपको दोनों परिभाषा कैसे याद रखना है, देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा और उदाहरण। देखो यहाँ पर क्या है, प्रशंसा, यहाँ पर क्या है आपका स्तुति मतलब प्रशंसा, यहाँ पर क्या है, निंदा, मतलब क्या हो रहा है, पहले निंदा है ना, पहले निंदा है तो बाद में क्या आ रही है, प्रशंसा, और बाद में क्या आ रहा है, प्रशंसा। अब निंदा वाले में क्या दिया गया है, निंदा वाले में दिया गया है कि पहले कह रहा है कि जब काव्य को देखने या सुनने से ऐसा लगे प्रशंसा है, लेकिन बाद में क्या रहे, वास्तव में क्या है, निंदा है। तो बाद में क्या लगे, निंदा, अगर लगे बाद में लगे निंदा तो वो क्या हो गया, ब्याज निंदा हो गया। अगर आपको बाद में लगे प्रशंसा तो ये क्या हो गया, प्रशंसा। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा, उदाहरण पढ़िए। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। पहले गंगा को बोला गया कि क्यों टेढ़ी चल रही हो, लेकिन बाद में कहा कि दुष्टों को शिव कर देती हो। क्या हुआ, प्रशंसा बात कर दी गई। पहले गंगा को यहाँ पर क्या किया गया, थोड़ा निंदा की भावना में देखा गया, और बाद में क्या हुआ, उसमें प्रशंसा का भाव आ गया कि दुष्टों को शिव कर देती हो, तार देती हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा में देखो ये दिया गया है कि काव्य को देखने सुनने में ऐसा लगे प्रशंसा की जा रही है लेकिन वास्तव में क्या हो, निंदा। देखिए, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली पहचाना। ठीक है, मतलब ऐसे उदाहरण पहले बार तो आपको समझ में आएगा, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, मतलब बाद में क्या हो रही है, मैं तो तुमको साधु समझ के पहचान लिए, मतलब यहाँ पर निंदा की भावना हो गई। तो उदाहरण इसी प्रकार से नोट करिए। उल्लेख अलंकार दिया, उल्लेख क्या होता है समझिएगा, जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। किसका, देखिए जब एक वस्तु को, देखिए एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है ना,
तो ये अनेक प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर उल्लेख अलंकार हो रहा है। तू रूप है किरण, मैं सौंदर्य है तू, मैं सौंदर्य है सुमन में। तो देखो एक ही चीज है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, मतलब एक ही वस्तु को कई चीजों में यहाँ पर बताया जा रहा है, अनेक प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये किसमें होता है? उल्लेख अलंकार में। अगला है प्रश्न अलंकार, सबसे सरल अलंकार देखा जाए ये ही मिलेगा। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में आपका क्या हुआ था कि कोई भी शब्द का हो रहा था, पुनरुक्ति हो रही थी, उसी का प्रश्न में क्या होता है, हमेशा आपको लास्ट में क्या मिलेगा? प्रश्न ही मिलेगा। कि जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो, वह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। हाँ, आपके दिमाग में कभी ये भी आ सकता है, मान लो कि कोई आपका ये, क्योंकि जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जिसे हमने बताया था कि धीमे धीमे, है ना, धीमे धीमे, तो कभी कभी इसमें भी प्रश्न लगा होता है, लेकिन धीमे धीमे होता है, दो शब्द होते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा दो शब्द की बात नहीं किया है, तो यहाँ पर सीधा सीधा बात कर दिया प्रश्न अलंकार, तो आपका प्रश्न हो जाएगा। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है असंगति अलंकार। देखिए कि जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो, अर्थात संगति ना हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। याद रखिए, जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो, अर्थात संगति ना हो, वहां असंगति अलंकार होता है। ठीक है, जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल ना हो, कारण और कार्य का मेल ही ना हो, वहां असंगति अलंकार होता है ना। वहां पर संगति ना हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। पहचान क्या होती है समझिए, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है। ठीक है, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है, तो वो होता है असंगति अलंकार। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, मतलब हृदय मतलब घाव हुआ है मेरे हृदय में, लेकिन पीर हुआ है रघुवीर। तो आप समझ गए कि कहाँ पर कह रहा है कि इस अलंकार में कार्य कहीं और हुआ है और इसका प्रभाव कहीं और देखने को मिला है, इसे असंगति अलंकार कहते हैं। और इसके बाद एक और लास्ट आपका बचा हुआ है अनन्वय अलंकार। ठीक है, क्या है? अनन्वय अलंकार दिया गया है। अनन्वय अलंकार देखिए क्या होता है, पूछा गया है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से ही कर दी जाए। क्या? जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए। देखो, जहां उपमेय की तुलना उपमेय दिया है, देखो उपमेय यहाँ भी है, उपमेय यहाँ है, जहां उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, या जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। भारत के समभारत, देखो यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत उपमेय है, इसकी तुलना भारत से ही कर दी गई है, तो ऐसी जगह क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। और अगला दिया है सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर अनन्वय अलंकार आपका इस प्रकार से होगा। मतलब आपने यहाँ पर पढ़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलंकार के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, जाकि मतलब जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं वो तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और बचा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रच्छेद, ये आचार्य दंडी का ये कथन है। अगला, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। वीपसा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार होता है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? तो जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार होता है तो आपका अर्थ अलंकार। जहां बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व होते हैं। ठीक है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, है ना, वहां पर मानवीय अलंकार होता है। जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा आ रहा है, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन, यहाँ पर भृंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं उदयगिरी और मंच यहाँ पर दिया है, लोचन भृंग दिया है, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है यह देख रवि अरविंद, यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यहाँ पर याद रखिएगा आपको उपमा अलंकार हो जाएगा। इनको नोट करिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो देखो चंद्र और खिलौना के बीच योजक नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर रूपक अलंकार याद रखेगा। सोहत ओढ़े पीठ पर मानो दिया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है, विभावना अलंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमा अलंकार होती है। ठीक है ना,
जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो उपमा हो गया, ठीक है। उपमा की तुलना उपमेय से की जाए प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार को उल्टा कहा जाता है, ठीक है ना। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, है ना, ये आपका होता है अतिशयोक्त अलंकार होता है। पानी बीच मेन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे, तो आपका विश्वोक्त अलंकार होता है ना। कारण है लेकिन हो नहीं पा रहा है। उषा उदास आती है, ये कैसी है भाई, उषा क्या है, उदास आ रही है क्या, मतलब उषा क्या निर्जीव है, उदास यहाँ पर दिया है तो मानवीय अलंकार हो जाएगा। कनक कनक आपको यम का अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तरन तर्जना तट तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। माला फिरत, है ना, तो यहाँ पर मन का है, यहाँ पर आपका मन का है तो यमक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चिरंजीवो जीरो जुरे, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के बीर। अब यहाँ पर देखो वृषभानुजा है तो वृषभानुजा कहा जाता है राधा, है ना, मतलब राधा की जो राधा वाले में, ठीक है, उनको जो पुत्री थी। और एक वृषभानुजा जो हल वाला होता है, मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं तो आपका श्लेष हो जाएगा, ठीक है। रहमन पानी राखिए, तो देखिए पानी के 3 अर्थ आपके निकल रहे हैं तो आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। यहाँ पर देखिए मन पीपल पात सरिस, सरिस दिया है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से सिद्ध दिया है, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़िए, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना, राणा ने तो आपका अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। नाक का मोती अधर की क्रांति से, और भ्रांति तो देखो दिया है तो भ्रांति मान हो जाएगा। मतलब हमने लास्ट में क्या किया, आपका थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जल्दी जल्दी से, ताकि क्या हो कि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो सके। तो इस प्रकार से अलंकार को आपने कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं।